अभी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए क्लास को रोकना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, देखते हैं क्या इसमें लिखा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू वाई प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन इनके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, देन अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो यहां से हमें दो प्रॉब्लम मालूम हो जाएंगी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस अंडर रूट 2, अर्थात इसका मान रूट 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान देखेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3। अब यहां से बेटा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अगर देखेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अगर देखेंगे तो इनको मिलाकर के एक फार्मूला बन जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रूट 2 है, तो यहां पर हम मान रख देंगे रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान रूट 3 है, तो इंटू रूट 3 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो 2 माइनस 2 रूट 2, अर्थात 2 कॉमन, सॉरी 3, तो 1 माइनस रूट 3। ये मान निकल के आया किसका, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, ये मान यहां पर रखेंगे। हम लोग ये मान यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 और 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट ये 1 प्लस रूट 3 1 प्लस, तो यहाँ से गलत हो गया ना, 4 ब्रैकेट 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3 और माइनस का 2 इंटू 3। अभी और सॉल्व करेंगे तो कितना, 4 ब्रैकेट 4 माइनस 2 रूट 3 और माइनस का 6, ठीक है ना। अगर मल्टीपल करा देंगे तो 4 चुके 16 माइनस 8 रूट 3 माइनस 6, देखेंगे 10 माइनस 8 रूट 3 कितना आया बेटा, 10 माइनस 8 रूट 3, 10 माइनस 8 रूट 3, ये बी ऑप्शन है, ये भी पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस प्रकार से बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखना है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा, जरा समझेंगे इसको भाई। लिखा है कि HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 विल बी, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इन दोनों का हमें मासा चाहिए। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। अगर देखेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये x प्लस 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4 की 12 हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x माइनस 12, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 4 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ से बेटा HCF निकालेंगे तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 4। क्यों? क्योंकि केवल और केवल यही ब्रैकेट में मिल रहा है,
x प्लस 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ये भी पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप धीरे धीरे हम क्वेश्चनों के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग भी सवालों को पर जोर दीजिएगा, लगाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 73 ये रहा, अच्छा सवाल है, देखना बेटा। लिखा है कि यदि समीकरण दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल, कह रहा एक tan 30 अंश है और एक tan 15 है। ठीक है, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, tan 30 अंश प्लस tan 15 अंश बराबर माइनस का p हो जाएगा। और अगर देखेंगे tan 30 अंश इंटू tan 15 अंश बराबर कितना हो जाएगा बेटा, q। तो कह रहा 2 प्लस q माइनस p का मान ज्ञात कीजिए। 2 प्लस q माइनस p का मान ज्ञात कीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सवाल आराम से लग जाएगा। कैसे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस tan 30 इंटू tan 15 बराबर माइनस क्यू कर देंगे, दोनों साइड एक एक जोड़ देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, बराबर 1 माइनस क्यू। चूंकि हम जानते हैं कि tan हम 30 और प्लस 15 को क्या लिख सकते थे, tan 45 लिख सकते थे ना। तो यहाँ से फार्मूला खोलेंगे बेटा, tan 30 अंश प्लस tan 15 अंश बटे 1 माइनस tan 30 अंश इंटू tan 15 अंश बराबर 1 हो जाएगा। मान रख देंगे तो ये माइनस का p है बटे इसका जो मान निकल के आया 1 माइनस क्यू बराबर 1 बटे 1 कर दो, कोई अंतर नहीं। यहां से क्रॉस मल्टीपल करा देंगे तो माइनस का p इक्वल टू 1 माइनस क्यू हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे बेटा, तो यहां पर भी एक जुड़ जाएगा। देखेंगे 1 इक्वल टू सॉरी, ये वहां जाएगा तो 2 माइनस का क्यू हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा जी। लेकिन यहाँ पर प्लस का क्यू माइनस का p चाहिए, है ना। तो ये पक्षांतर कर लेंगे। कैसे पक्षांतर करेंगे, देखो इस लाइन को यहाँ से रिजेक्ट कर दें। अगर देखा जाए यहाँ पर हम लोग क्या जोड़े, यहाँ पर 2 2 जोड़ दें, कितना 2 2, तो 2, अब क्यू को यहाँ लाएंगे तो प्लस का क्यू हो जाएगा और माइनस का तो p है बराबर, ये कितना बचेगा 3। तो आंसर कितना आ गया बेटा 3। इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। ये भी पीजीटी 2009 में है। आप लोग कुछ नहीं करोगे, इन सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व करते जाओगे, है ना, बड़े आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अच्छा सवाल है, ये हाई स्कूल का सवाल है, आप लोगों को आना चाहिए डायरेक्ट आंसर। लिखा यदि समीकरण क्या है बेटा, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल p अनुपात q के अनुपात में है। माना कि मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बटे जो बीटा का अनुपात होगा वो होगा बेटा p अनुपात q का, ठीक है ना। तो कह रहा कि दिया है मान, तो मान निकालना है अंडर रूट p बटे q प्लस अंडर रूट q अपॉन p प्लस अंडर रूट n अपॉन l। अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये p प्लस q और बटे अंडर रूट पी क्यू हो जाएगा प्लस अंडर रूट n अपॉन l। यहाँ से देखेंगे अगर अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो माइनस का m बटे l हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो n बटे l हो जाएगा। लेकिन अल्फा बीटा नहीं, यहाँ पर p और q है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा का मान p बीटा बटे q रख देंगे, रख देंगे यहाँ पर, तो p बीटा बटे q प्लस बीटा बराबर माइनस m बटे l। अगर देखेंगे बीटा कॉमन तो हो जाएगा p प्लस q बटे q बराबर माइनस m बटे l।
ठीक है ना। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये बीटा का मान यहां से निकाल लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा। बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस एम बटे एल इंटू क्यू बटे पी, या फिर पी प्लस क्यू का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। किसका मान निकाल लें, पी प्लस क्यू का। किसका मान निकाल लें बेटा, पी प्लस क्यू का, ठीक है ना। तो ये भी ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना डिफिकल्टी क्यों कर रहे हैं हम लोग। पी प्लस क्यू, ठीक। अब अल्फा की जगह रखो बीटा की जगह, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, पी बटे क्यू इंटू माइनस एम बटे एल इंटू क्यू बटे पी प्लस क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस एम बटे एल इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू। ओके, ठीक। लेकिन यहाँ अल्फा का भी मान निकाल लिया हमने और बीटा का भी मान निकाल लिया, लेकिन अल्फा और बीटा का जो मान है वो किसके अनुपात में चाहिए, पी और क्यू के अनुपात में चाहिए, पी और क्यू के पदों में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पी और क्यू का मान अनुपात में चाहिए हम लोगों को, तो किसका है, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान, ये बीटा का मान, ठीक है, ठीक है। तो P प्लस क्यू, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए कोई बात नहीं, रखते हैं, थोड़ा जगह कम है, इस सवाल को हम लोग नए पेज पे ले चलते हैं, ठीक। चलिए, पहले तो कह रहा कि मूल पी और क्यू के अनुपात में है। देखो बेटा, अल्फा बटे बीटा बराबर कितना है, पी बटे क्यू। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ जाएगा, पी इंटू बीटा बटे क्यू, और बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू क्यू बटे पी। यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे इस समीकरण में, तो सॉरी यहाँ पर कितना है, एन है, तो माइनस का एन बटे एल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो प्लस का एन बटे एल हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आसानी से और कर लेते हैं। अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा का मान रखा हमने पी बीटा बटे क्यू प्लस बीटा बराबर माइनस एन बटे एल, ठीक है। तो यहां से बीटा कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू बटे क्यू बराबर माइनस एन बटे एल, ठीक है। अर्थात बीटा का मान आ गया माइनस एन बटे एल इंटू क्यू बटे पी प्लस क्यू। अब यहां पर हम लोग बीटा का भी मान रख देंगे, तो अल्फा का मान निकल के आ जाएगा माइनस एन बटे एल इंटू क्यू बटे पी प्लस क्यू बराबर एन बटे एल, एल से एल, एन से एन कैंसिल, तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू अपॉन क्यू, ठीक है ना। अब मान हमें निकालना ये, तो पी प्लस क्यू बटे अंडर रूट पी क्यू प्लस अंडर रूट एन बटे एल। अब पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, जरा ये देखो आप लोग, पी प्लस क्यू का मान तो निकाल सकते हैं, पी प्लस क्यू का मान आसानी से। भाई अल्फा, यहाँ पर अल्फा बटे बीटा पी अपॉन क्यू हो गया ना, तो पी प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, और पी इंटू क्यू का मान, तो या तो सीधे सीधे कर दो आप, कैसा कि ये जो ये अनुपात में है ना, माना कि ये P, ये हम लोग क्या मान लें, P अल्फा पी ए और क्यू ए, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो A इंटू
P प्लस Q के बराबर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू पी इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। जी बिल्कुल ये सही है। P प्लस क्यू की जगह रखेंगे हम लोग कितना कितना रख देंगे यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन ए, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट पी इंटू क्यू की जगह क्या रख देंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन ए स्क्वायर। इतना डिफिकल्ट नहीं करते, बिल्कुल सिंपल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बटे अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और सिंपल हो गया बेटा, ये और सिंपल हो गया। वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस एन अपॉन एल अंडर रूट ये एन अपॉन एल और प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल। देखेंगे अंडर रूट एन अपॉन एल तो माइनस का एन अपॉन एल ये है और प्लस का एन अपॉन एल ये है, कट जाएगा कितना आएगा बेटा, 0। कितना आएगा ये, 0। ये भी पीजीटी 2009 का है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन मैंने सोचा और सिंपल हो जाएगा, वो और डिफिकल्ट हो रहा था इसलिए हमने सिंपल ही कर दिया इसको। ठीक, इसलिए हमने सिंपल ही कर दिया। 75 देखो बेटा, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। लिखा किसी भी आर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होगा। आर लगातार 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक बेटा, आर तक। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्रमचय और संचय, जिसे हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, आर फैक्टोरियल क्रम गुणित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। समझना, कह रहा कि यदि अल्फा बीटा गामा समूह है, समीकरण क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के। तो अच्छा, मूल अल्फा बीटा गामा है ना, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो अगर जब इस प्रकार का सवाल है तो इसमें हमें करना क्या है बेटा, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे इसमें, इस वाले सवाल में आपको मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। थोड़ा सा मैं कमेंट देख लूं, 1 मिनट। ठीक है, क्या निकालना है, मान निकालना है। तो करना क्या है बेटा, इन सवालों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू अपॉन ए। फिर अल्फा बीटा गामा का मान माइनस आर अपॉन 1। ठीक है, अब मान निकालना हमें सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का। इस सिग्मा का मतलब होता है हिंदी में क्या, योगफल। क्या होता है, योगफल। तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ध्यान देना, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। ये हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, इसे आप अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा लिखोगे ना, फिर इसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो इतना तो मैं करूंगा नहीं। अब मुझे पता सिग्मा अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, और सिग्मा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा। यहां पर मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है माइनस पी और इसका मान क्या है बेटा, क्यू और माइनस 3 इसका मान क्या है, माइनस का आर। अगर देखेंगे तो माइनस का पी क्यू और प्लस का 3 आर हो गया। आंसर क्या दे रहा है, देखो आंसर में लिखा होगा 3 आर माइनस पी क्यू। क्या लिखा होगा, 3 आर माइनस पी क्यू। ऑप्शन नंबर 1, ये भी पीजीटी 2009 में सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है ना, ये फार्मूला जरूर आप लोग नोट कर लेना। ठीक, मैं पहले से बता देता हूं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फार्मूला जरूर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक,
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है जरा पढ़िए बेटा।